राजनीतिक हलचलों के बीच आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया, शिक्षा व्यवस्था और किसानों की स्थिति को लेकर सरकार की जो आलोचना की है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र जारी किया है तो फिर मतदाताओं को वोट देने से वंचित क्यों किया जा रहा है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक साजिश के तहत मतदाताओं के अधिकारों के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि हर वोट की कीमत है, चाहे वह किसी भी वर्ग या तबके का हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। अंत में मौर्य ने कहा, बीजेपी सरकार कान में तेल डालकर बैठी है, उसे कानून के राज और संविधान की चिंता नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान उनके तेवर आक्रामक रहे और संकेत साफ थे कि वे आगामी दिनों में सरकार के खिलाफ अपना जन आंदोलन और तेज करेंगे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। नहीं, कुल मिलाकर के जब संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बिहाफ पर एक कोई न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी 3 आदमी तय करते तो निर्वाचन आयोग कभी भी मनमाना नहीं करता। जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फार्मूला तय किया था कि माननीय प्रधानमंत्री इस तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर ये फार्मूला होता तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता बनी रहती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं तो निष्पक्ष चुनाव का कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। इस तरीके से आज भाजपा सरकार में उनके नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें जहां भी हैं जन विरोधी काम में लगे हुए हैं, गुंडाराज चरम पर है और साथ ही साथ संवैधानिक मर्यादाएं तार-तार की जा रही हैं। लोग खुले हाथ से देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रहे हैं। उसको देखते हुए भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों का विरोध करना हमारा राजनीतिक धर्म है। क्योंकि हम देश को लूटा जाए, संवैधानिक मर्यादाएं तार-तार की जाए, पूरा प्रदेश जंगल राज बना दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। कॉलेजियम से बने जज स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के निर्णय देते ही रहेंगे जब तक चयन में पारदर्शिता नहीं होती। स्वाभाविक रूप से अब जज साहब गांव के स्कूल में पढ़े होते तो गांव के स्कूल बंद होने की पीड़ा भी समझते। तो जो गांव के स्कूल में पढ़ा नहीं वो गरीबों का दर्द कैसे समझेगा। इसलिए जिन लोगों ने याचिका दाखिल की वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजा खड़काने जा रहे हैं। उन्हें यकीन है यहाँ नहीं तो वहाँ निर्णय उनके पक्ष में आएगा, न्याय उनको मिलेगा।